गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा आज पनोरमा की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आपकी पनोरमा बुक है ना। लेसन 2 की स्टोरी सुनिएगा और हर स्टोरी से आपको कोई न कोई दिया जाता है सबक, शिक्षा, मोरल। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या है। लेसन की टाइटल है स्टोरी की आपके द सेल्फिश डॉग, यानी स्वार्थी कुत्ता। स्वार्थी मतलब समझते हो ना, जो केवल अपनी भलाई के बारे में सोचे, दूसरे की भलाई के बारे में ना सोचे, अपनी भलाई के बारे में पहले सोचे, वही है सेल्फिश। अब डॉग कैसे सेल्फिश था देखा जाए। देखो, एक फार्मर था। फार्मर समझते हो, किसान जो खेती करते हैं, फार्मर। और बड़ा सा फार्म था उसका। वहां उसने ढेर सारे एनिमल्स रखे हुए थे। उन एनिमल्स में एक बुल और एक डॉग भी थे। तो बुल तो हेल्प करता था खेत पर, फार्मर की हेल्प करता था। और जब फसल तैयार होती थी तो मार्केट ले जा करके उसको सेल करने में भी हेल्प करता था। अब तुम कहोगे वो कैसे ले जाएगा। बैलगाड़ी देखे हो ना, तो गाड़ी में फार्मर यदि अनाज भर देगा तो ये खींच के ले जाएगा ना बुल। तो इस तरीके से ये मार्केट जाने में भी मदद करता था अपने मालिक की। और जो डॉग था, डॉग का क्या काम होता है? गार्ड करना, घर की सुरक्षा करना, रक्षा करना। तो वो दिन रात, खास करके रात में, घर की देखभाल करता था। और जो फार्मर था अच्छा व्यक्ति भी था, अमीर भी था, उसके पास पैसे रुपए कोई कमी नहीं थी। बढ़िया जीवन जी रहे थे लोग, परिवार भी बढ़िया जीवन जी रहा था। इन लोग को भी भोजन पानी आराम से मिलता था, जितने भी एनिमल्स रखे हुए था उनको भी। एक शाम को ऐसा हुआ कि फार्मर और इनका बुल दिन भर ये लोग खेत में काम किए, शाम को लौटे। तो जो बुल था वो भी थका हुआ था दिन भर, वो भी तो काम करके आया था, भूखा भी था। तो गया बार यानी खलिहान में, जहाँ अनाज रखा जाता है या अनाज से जो भूसा निकलता है वो रखा जाता है। तो वहीं पे गया बार्न पर। हे मीन्स होता है सूखी घास, यानी वही भूसा, भूसा रखा था। तो जब ये खाने गया बुल, भूख तो लगी थी और फार्मर ने इसी के लिए रखा भी था कि जब बुल आएगा तो यहाँ पे आके खाएगा भूसे को। तो जब ये गया बुल खाने, तो देख रहा है कि जहाँ इसके खाने की जगह है, जहाँ वे भूसा रखा है इसको खाने के लिए, तो वहीं पे डॉग बैठा हुआ है। और जब ये खाने को मुंह बढ़ाए तब कुत्ता जो है भौंके, इसको खाने न दे। तो बुल ने कहा डॉग से कि देखो भाई, तुम एक तरफ हो जाओ, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगी है। मैं दिन भर मालिक के साथ काम करके आया हूँ, थका हुआ भी हूँ, भूखा भी हूँ, और तुम तो अच्छे से खा पी के बैठे हो और इस भूसे का तुम्हारे लिए कोई यूज भी नहीं है, तो मुझे खाने दो। लेकिन उस डॉग ने रिप्लाई किया कि देखो, मैं भूसा नहीं खा सकता, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। ठीक है। अब तो बुल बेचारा क्या करे, उस दिन भूखे ही सो गया। तो जब किसान आया कि अब बुल को लेके चलूं, खेतों पर काम करना है, तो देख रहा है तो बुल तो हिल ही नहीं पा रहा। भाई कैसे हिल पाएगा, दिन भर का काम किए हुए था, थका था, भूखा था, भोजन मिला नहीं उसको, तो वो उठ ही नहीं रहा था बुल। यानी एक तरह से उसने इनकार कर दिया कि वो नहीं जा सकता खेतों पर। और फार्मर ने सोचा कि भाई क्या बात है, बुल की बोल तो पाएगा नहीं,
वाणी है नहीं, उसके पास बोलने की क्षमता तो है नहीं कि वो समझा सके फार्मर को। तो फार्मर ने देखा कि अरे जो भूसा मैंने रखा हुआ था इसके लिए खाने के लिए, वो तो बिल्कुल छुआ ही नहीं गया है और उसी भूसे पर वो डॉग बैठा हुआ है। सारी बात फार्मर के समझ में आ गई और फार्मर ने एक छड़ी उठाई और पिटाई शुरू कर दी डॉग की। अब डॉग जी जो है काएं काएं करते हुए दर्द के मारे भगे वहां से। और उसके बाद फार्मर ने फिर वापस उस डॉग को अपने घर पर नहीं रखा। उसके बाद बुल ने खाना खाया, यानी अपना भूसा खाया, खा पी करके फिर वो फार्मर के साथ खेतों पर काम करने गया। क्या मोरल है इस स्टोरी का? मोरल ये है कि स्वार्थी यदि आप रहेंगे, स्वार्थी बनेंगे, तो उससे कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। हासिल क्या होगा? वही कुत्ते को क्या हासिल हुआ? पिटाई। इसीलिए स्वार्थी मत बनिए, दूसरों के भी हित की बात, दूसरों के भलाई की बात हमेशा सोचिए और दूसरों का उपकार, दूसरों की भलाई करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, थैंक यू।